मैंने खुद कहा कि मैंने अब तक लोकसभा के चुनाव लड़े हैं, राज्यसभा में भी रही हूँ। हाईकमान ने जो आदेश किया मैंने हमेशा माना, और मैं हमेशा कहती हूँ कि जो पार्टी फैसला करती है वही सर्वोपरि होता है। अगर लोकसभा का कहेंगे हाईकमान तो लोकसभा लड़ूंगी, लेकिन क्योंकि अब तक मैंने पार्लियामेंट का किया है, इस बार मेरी व्यक्तिगत इच्छा है कि मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूं। लेकिन उसके उपरांत मैं ये भी कहा है, और मैं हमेशा कहती हूँ कांग्रेस की सच्ची सिपाही होने के नाते, कि आखिरी फैसला हमारी हाईकमांड का होता है। सीट कौन सी बचा रही? उस समय देखेंगे, हाईकमांड ही फैसला करेगा। हाईकमांड फैसला करेगा। अब देखो, डिप्टी सीएम और ये कोई पार्टी किसी के घर की बाप होती तो है नहीं भाई, कि अब मैं फैसला कर लूं या भाई साहब फैसला कर लें या बहन जी फैसला कर लें। ये नहीं हो सकता, पार्टी फैसला करती है। तभी मैंने अपने ऊपर भी लागू किया, भाई साहब ने भी किया, बहन जी ने भी, हम सब अपने ऊपर सबसे पहले कि हम पार्टी के सिपाही हैं, और जो भी बात होती है वो हाईकमांड ही हमारा फैसला करती है। कोई मैं ये नहीं कह सकती कि भाई ये बनेगा वो बनेगा। पार्टी का फैसला होता है और पार्टी सर्वोपरि। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम कहा जाता है कि सीएम बनेंगे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या संगठन की बात देखो, लोग उनके समर्थक हैं, वो उनको बना देते हैं, हमारे को बना देते हैं, बहन जी को बनाए, भाई साहब को। तो ये तो पार्टी पे देखो चेहरा होगा सीएम का, कांग्रेस पार्टी का कोई चेहरा। हाँ जी, देखो पार्टी का तो जो परंपरा रही है कि मुख्यमंत्री बाद में चयन किया जाता है, पहले चेहरा। हाँ, जब कोई मुख्यमंत्री सिटिंग मुख्यमंत्री होता है तो वो पार्टी को लीड ज़रूर करता है कि भाई हार है जीत है, उसका काम क्या है, हम कितने एमएलए जीतते हैं जब सत्ता में रहते हैं, तो क्योंकि वो लीड कर रहे हैं सरकार को, तो वो जिम्मेवारी एक आती है। लेकिन जब हम ऑपोजिशन में होते हैं तब पार्टी फैसला करती है, चुनाव के बाद फैसला करती है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कोई उप मुख्यमंत्री बनना है नहीं बनना है, कितना बनाना है, किस समुदाय से बनाना है। तो ये ना मेरा फैसला हो सकता है, ना किसी और व्यक्ति का हो सकता है। मौजूदा हालात में भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, तो उस पर क्या राय आपकी? ये आप सोच सकते हो, लेकिन ये सरकार किसी की, पार्टी की सरकार होती है। पहली बात, नंबर 1, सरकार पार्टी की होती है, और उसका फैसला उसके बाद कि मुख्यमंत्री कौन होगा ये हमारी हाईकमांड फैसला करती है। संगठन को लेकर भी थोड़ा सा बता दो, काफी टाइम हो गया आप भी प्रदेश। बिल्कुल, ये मेरा एक मन का वो रहा, और मुझे मलाल है कि जब मैं भी पीसीसी प्रेसिडेंट रही तो हम संगठन नहीं बना पाए। तो ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि संगठन नहीं बना, इतने साल से नहीं बना। ये अब कुछ लोग हैं, मैडम किरण जी सीएलपी लीडर थी, मुझे आज पार्टी ने कुछ दे रखा है, भाई साहब को कुछ दे रखा है, और चंद और नेता हैं जिनके पास कुछ ओहदे हैं। लेकिन कितने हमारे ऐसे वर्कर हैं जिनको पहचान मिली है, और क्या कारण है कि उनको पहचान नहीं मिली, और उसके बावजूद वो कांग्रेस पार्टी के सच्चे सिपाही। तो कहीं ना कहीं लोगों की आस्था कांग्रेस पार्टी में रही है, जिसके दम पर कांग्रेस मजबूत रही। लेकिन हम जिनको पहचान मिलनी चाहिए थी ओहदों के साथ, वो नहीं दे पाए। तो ये तो एक हमारी कमी रही है। मौजूदा हालात जो बता रहे हैं मैडम, मौजूदा हालात जो आप देख रहे हैं, आपने संगठन की बात करी, सारी चीजें बात करी, तो लगता है कि आप 46 का आंकड़ा भी पार कर पाएंगे? क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक तरफ है, आप दूसरी तरफ जा रहे हैं, तो अगर मिले ही नहीं तो फिर कैसे काम चलेगा? इसी का फायदा आपने देख लिया 3 राज्यों में। पहली बात, हम पहले लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव पहले आ रहा है। पार्लियामेंट में हमको 10 की 10 सीट जीतने की ओर चलना चाहिए। विधानसभा उसके बाद आता है, साथ भी आए तो जो वो भी स्वाभाविक है कि अगर हम लोकसभा में मजबूत करेंगे तो लोकसभा में ही तो उतने हैं। लेकिन ये भी बात ठीक है कि मिलकर चलना, मिलकर चलाना, जिम्मेवारी किसकी बनती है? तो आप भी देखो,
चूक कहाँ है कुछ? तो आप देखो, आप ही तो आप बताएं आप ना। देखो क्या आपके मीडिया के आगामी लोग। यात्रा में भूपेंद्र हुड्डा गुट भी शरीक होगा? हाँ जी, जो यात्रा आपकी अब आप गुट की बात कर रहे हो तो आप खुद ही रोहतक के लोग गुट की बात कर रहे हैं। नहीं, गुटबाजी तो आप इनकार नहीं कर जो सकते। यात्रा जो चलेगी क्या हुड्डा उसमें शामिल होंगे? देखो आपके हमने जैसा जैसा भाई साहब ने बताया ने रणदीप जी ने कि सभी कांग्रेसियन उसमें शामिल हों। फोन करेंगे आप? फोन करके न्योता देंगे मतलब? हम न्योता सबको है, सबको न्योता है, सब कांग्रेसियन को। देखो कांग्रेस की लड़ाई है ये, कांग्रेस की लड़ाई सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ेंगे, सच्चे कांग्रेस के सिपाही लड़ सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये भी आपको देखना पड़ेगा कि अगर हम कहीं एक हाथ से तो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएं और दूसरी तरफ से कहीं हम कांग्रेस की या लोगों की लड़ाई लड़ें, ऐसा तो नहीं हो सकता। कांग्रेस मिला तो लड़ाई थोड़ा कांग्रेस, हाँ ये clear थोड़ा थोड़ा सा करिए मैडम। अब ये थोड़ा देखना पड़ेगा कि भाई कौन मिला रहा है, देखना पड़ेगा ये तो। मैडम ये यात्रा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई ये में सवाल आप लोग करेंगे। यात्रा कौन बोला भाई? यात्रा प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में होगी। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की अगुवाई में। इसी का एक स्टेटमेंट भी है कि पिछले दिनों भूपेंद्र सिंह हुड्डा से सवाल किया गया था इसी तरह का। क्या उनका कहना था कि अगर ऑफिशियल यात्रा होगी, कोई भी कार्यक्रम होता पार्टी का, तो मैं जरूर शरीक होऊंगा, अदरवाइज मैं किसी के कार्यक्रम में शामिल नहीं होता। ये उनकी स्टेटमेंट थी। तो उनसे आपने पूछा, उन्होंने अपना जवाब दे दिया भाई। तो इसीलिए ये पूछ रहे हमारे हैं कि से जो official पूछ रहे हो, यात्रा अपने होगी, जवाब या दे आप रहे लोगों हैं। की यात्रा होगी। हमारे से हमने कहा ना कि कांग्रेसियों की यात्रा है और कांग्रेसी इसमें शामिल होंगे। भाजपा से आपने कहा मैडम, भाजपा से हाथ मिला रहे हैं एक तरफ, तो कौन नेता है वो? थोड़ा सा बताएं। प्रदेश अध्यक्ष के बारे में आप एक मिनट रुको भाई साहब। हमने एक जवाब दे दिया है, हमारा एक ही जवाब है तीनों का कि कांग्रेस वर्कर की अगुवाई की ये यात्रा है और कांग्रेस जन इसमें शामिल होंगे। और हमने पार्टी को, पार्टी की विचारधारा को मजबूत करना है, अपने नेतृत्व को मजबूत करना है। राहुल जी, खड़गे जी और नेतृत्व को हम विचारधारा को मजबूत करें। विधानसभा में कितना टारगेट है मैडम? विधानसभा में कितना टारगेट है आपको लगता है, कितनी आ जाएंगी आप? विधानसभा इसके बाद है और लेकिन पहले संसद की 10 सीटें जीतेंगे हाँ। और जब 10 संसद की सीटें जीतेंगे तो 3/4 बहुमत विधानसभा में आएगा ही। ये पर लोगों का आशीर्वाद चाहिए इसके लिए, और उस आशीर्वाद के लिए ये कांग्रेस संदेश है।